हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और इसके 10 से 12 टॉपिक हम लोग पहले से ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आप लोग देख भी चुके होंगे और उम्मीद है आप लोग को पसंद भी आए होंगे। और अगर दोस्तों मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मित्रों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, दो शब्दों में समझिए कि संज्ञा और सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे आदमी मोटा है तो मोटा क्या है, एक विशेषण है। आदमी काला है, काला क्या है, एक विशेषण है। तुम खूबसूरत हो, खूबसूरत क्या है, एक विशेषण। तो जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें अपन विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अपन किताबी भाषा देखते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब इसमें प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य। तो चलिए अपन देखते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो विशेषता बताता है, मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं, तो विशेष जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है या पर भलाई या बुराई बताई जा रही है उसे विशेष कहते हैं। जैसे मोहन, तो वो मोहन क्या है, विशेष है, क्योंकि मोहन सुंदर है तो क्या सुंदर क्या हो गया, विशेषण। और मोहन बहुत सुंदर है तो जो बहुत है वो हो गया प्रविशेषण, क्योंकि वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो मोहन विशेष हो गया, सुंदर हो गया विशेषण और बहुत हो गया प्रविशेषण। ठीक है, यहाँ देखिए, यह बहुत ठंडा पानी है तो पानी क्या हो गया, विशेष, जिसकी विशेषता बता रहे हैं। और ठंडा क्या हो गया, विशेषण। और बहुत ठंडा है, बहुत है, तो ये हो गया प्रविशेषण। मतलब विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। वह बहुत मोटा लड़का है, लड़का हो गया विशेष, मोटा हो गया विशेषण और बहुत हो गया प्रविशेषण। ठीक है मित्रों, अब विशेषण के भेद देखिए। तो विशेषण के भेद प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। और अर्थ के आधार पर देखें तो चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। एक बार फिर से देखिए, प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के हैं, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण। और अर्थ के आधार पर चार प्रकार के हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलो इनको अपन एक एक करके पढ़ते हैं आगे। तो अपना जो पहले है प्रयोग के आधार पर, मतलब प्रयोग के आधार पर क्या थे, दो प्रकार के, एक था विशेष विशेषण और दूसरा था विधेय विशेषण। तो अपन विशेष विशेषण से शुरू करते हैं कि जिस वाक्य में विशेष से पहले विशेषण शब्द आता है वह विशेष विशेषण कहलाता है। मतलब जिस भी वाक्य में विशेष, मतलब जिसकी अपन विशेषता बता रहे हैं उससे पहले उसकी विशेषता आ जाए। जैसे मोहन खूबसूरत है तो पहले मोहन ना आके पहले आ जाए खूबसूरत मोहन, तो वो होगा अपना विशेष विशेष विशेषण। यहाँ देखिए, इंदौर खूबसूरत शहर है तो जो खूबसूरत है क्या है, एक विशेषण है। और बात किसकी हो रही, शहर की, तो शहर हो गया अपना विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। और इसके पहले क्या आ गया, विशेषण। तो वही बात यहाँ पे हो रही थी कि जिस वाक्य में विशेष से पहले विशेषण आ जाए, तो विशेषण पहले आ गया, विशेष बाद में आया, तो ये अपना हो गया विशेष विशेषण। ठीक है, अब विधेय विशेषण देखते हैं कि जिस वाक्य में विशेषण से पहले विशेष आता है तो वह विधेय विशेषण।
उसका जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट, सीधी सी बात है। उसमें पहले विशेषण था, इसमें पहले विशेष आएगा। ऐसे तुम आदमी ईमानदार हो, तो बात किसकी हो रही? आदमी की। विशेष कौन है? आदमी। ईमानदार क्या है? विशेषण। तो इसमें पहले विशेष आएगा जिसकी विशेषता बतानी है, उसके बाद उसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे वही उदाहरण देखिए, इंदौर शहर खूबसूरत है, तो यहाँ पे शहर है लास्ट में आया था, यहाँ शहर पहले रख दिया। तो शहर क्या है? विशेष से, और खूबसूरत विशेषण है, तो ये अपना विधेय विशेषण हो गया। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। अब है अर्थ के आधार पर विशेषण। ठीक है, अभी तक अपन ने देखे प्रयोग के आधार पर, अब देखिए अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, अपन ने देख लिया। तो चलिए उसका पहला प्रकार पढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, प्रकृति, आकार, विकार, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध हो, तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। मतलब किसी के भी गुणों का बोध होता है। आदमी गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, तो ये सभी गुण होते हैं। तो जिसमें भी इस गुणों पाए जाते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये शब्दों से बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, कठोर, नरम, काला, गोरा, ऊंचा, मोटा, पागल, कठोर, नरम, क्रूर, बुद्धिमान, लचीला, भला, मीठा, खट्टा, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। वे पटवारी साहब बहुत मेहनती हैं। तो बात हो रही किसकी? पटवारी की। पटवारी क्या है? विशेष, क्योंकि पटवारी की विशेषता बता रही है विशेष से। बहुत हो गया प्रविशेषण, और मेहनती हो गया इसका विशेषण, क्योंकि अगर पटवारी साहब मेहनती हैं तो भी दिक्कत नहीं थी। अब उन्हें लिख दिया पटवारी साहब बहुत मेहनती हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया गुणवाचक विशेषण। और आगे देखते हैं अपन, बहुत खुशबूदार इत्र है। तो बहुत हो गया क्या? प्रविशेषण, खुशबूदार हो गया विशेषण, और इत्र क्या है? विशेष, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? इत्र की। तो ये भी गुण बता रहा है। ठीक है, तो आपको गुणवाचक समझ में आ गया होगा। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता संख्यात्मक आधार पर बताई जाती है, संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्या? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता संख्यात्मक आधार पर बताई जाती है, संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब इसमें भी संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चितवाचक और एक होता है अनिश्चितवाचक। जैसे कि मुझे 15-20 हज़ार की नौकरी चाहिए। 15 या 20, ये कोई निश्चित नहीं है। 15 या 20 तो ये अनिश्चित हो गया। मुझे कुछ दिनों के लिए गाड़ी दे दीजिए। कितने दिनों के लिए? कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अनिश्चित है। उन्होंने बताया कहाँ है कि 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन, उनने ये नहीं बताया है, तो ये निश्चित नहीं है। भारत में हर 10वां व्यक्ति बेरोजगार है। हर 10वां, तो यहाँ पे निश्चित अंकों बता दी कि हर 10वां निश्चित है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं। कुछ लोग, यहाँ गिनती नहीं दी है, कुछ लोग मतलब अनिश्चित है। ठीक है, समझ में आ गया अपन कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता संख्यात्मक आधार पर बताई जाती है तो संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसमें भी 2 प्रकार थे, एक तो निश्चित, एक अनिश्चित। मुझे 15-20 हज़ार की नौकरी चाहिए। 15 या 20 निश्चित नहीं है तो अनिश्चित हो गया। मुझे कुछ दिनों के लिए गाड़ी दे दीजिए, तो ये भी अनिश्चित है, कुछ दिनों के लिए। भारत में हर 10वां व्यक्ति बेरोजगार है। हर 10वां निश्चित है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, ये अनिश्चित है। कुछ क्या? निश्चित ही नहीं है कितने। ठीक है, तो आपको संख्यावाचक विशेषण भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे वाला देखते हैं अपन। जो अपने आगे है वो है अपना परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तोल का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तोल का ज्ञान, संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल का ज्ञान कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से देखिए, इसमें भी दो प्रकार हैं। क्या क्या? एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले अपन निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं कि 2 मीटर कपड़ा, उसने निश्चित बता दी कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 किलो चावल दो, 3 लीटर दूध दो। तो ये क्या है? निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब दूसरा है अपना अनिश्चित वाचक विशेषण। तो इसमें निश्चित नहीं, मतलब गिनती में नहीं आएगा। एक मुट्ठी, अब एक मुट्ठी में कितने आते हैं? अनिश्चित है। जरा सा दूध, अब जरा सा कितना होता है वो भी नहीं पता। थोड़े से अमरूद, थोड़े से कितना होता है? तो ये भी अनिश्चित वाचक है। थोड़ी सी चीनी, वही है। थोड़ी सी लस्सी, ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है मित्रों, अपन ने देख लिया यहाँ पे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तोल का ज्ञान कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें दो प्रकार हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो चावल दो, 3 लीटर दूध इत्यादि, ये निश्चित है, निश्चित संख्या बता रही है। अनिश्चित क्या? एक मुट्ठी गेहूँ, जरा सा दूध, थोड़े से अमरूद, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी लस्सी, तो ये सब अनिश्चित हैं। ठीक है, अपन इसका चौथा देखते हैं और ये लास्ट रहेगा अपना। ये है अपना सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, दोनों एक ही होते हैं। या तो सार्वनामिक बोल दो या संकेतवाचक विशेषण, एक ही होते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, अर्थात संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, अर्थात संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको उदाहरण देखते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा। इस गेंद से खेलो, तो इस क्या है? ये अपना सर्वनाम है, और गेंद क्या है? अपना ना वो है, संज्ञा है, ये सर्वनाम है। ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है। यह सर्वनाम है और पुस्तक संज्ञा है। किस सर्वनाम है और फल संज्ञा है। तो वही शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर इशारा करते हैं या फिर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो मित्रों आज मैंने आपको विशेषण चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, और मैं इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डालूंगा, और मैंने जो जो भी चैप्टर पढ़ा है मैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट जरूर डालूंगा। चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन होंगे आपके। और मित्रों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाए जाने का तरीका और वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि मेरी मेहनत आप लोगों के लिए लाभकारी है, आपकी पढ़ाई के लिए मार्गदर्शक बनेगी। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेट होने का मौका मिलता है, और मैं आगे जो भी वीडियो लाऊंगा वह अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे तरीके से और बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लास के साथ आपको लाऊंगा। तो ठीक है मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।